अगर हमें किसी भी चुनाव को गहराई से समझना है तो सिर्फ आंकड़ों से बात नहीं बनती। जमीन पर उतरना होता है, वहां के लोगों की नब्ज को महसूस करना होता है, उनकी उम्मीदें और उनकी शिकायतें दोनों को सुनना पड़ता है। आज हम हरियाणा के एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र बाढ़रा की राजनीतिक बुनावट को परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि ये भारत के ग्रामीण लोकतंत्र की वो जटिलताएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो इस विश्लेषण में हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले बाढ़ा की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर 2024 के चुनाव ने क्या संकेत दिए, उन पर नजर डालेंगे। नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। फिर देखेंगे कि इस क्षेत्र का इतिहास कितना अस्थिर रहा है और आखिर में यहां जीत का खाका कैसा हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। कहते हैं राजनीति की जड़ें हमेशा जमीन में होती हैं, तो किसी भी क्षेत्र के लोगों के फैसले को समझने के लिए वहां के मिट्टी, पानी और रोजमर्रा की जिंदगी को समझना ही पहला कदम है। यह है बाढ़ड़ा, हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र नंबर 55। ये कोई शहर नहीं है, ये 254 गांवों का एक समूह है और पूरी तरह से ग्रामीण है। यहां की जिंदगी खेतीबाड़ी, पशुपालन और गांव की चौपाल के इर्द गिर्द ही चलती है। और यहीं से राजनीति की असली परतें खुलना शुरू होती हैं। बाढ़ा की कुछ शिकायतें बहुत पुरानी और बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। औसत बारिश सिर्फ 300 मिलीमीटर और कोई बड़ी नहर भी नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। अच्छी शिक्षा और स्थानीय रोजगार की भी कमी है। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो हर वोटर अपने मन में लेकर वोट डालने जाता है। तो इन शिकायतों का, इन सवालों का जवाब वोटों की शक्ल में कैसे सामने आया? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी कह रहे हैं। सबसे पहली बात, यहां हुआ मतदान 72.78%। ये राज्य के औसत से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाढ़रा के लोग अपने मुद्दों को लेकर चुप नहीं हैं, वो जागरूक हैं और व्यवस्था में अपनी आवाज दर्ज कराना चाहते हैं। अब देखिए कि ये वोट बटे कैसे। बीजेपी को 41.17% वोट मिले और वो जीत गई। कांग्रेस 35.90% पर रही। लेकिन असली कहानी इन दो बड़े आंकड़ों में है ही नहीं। असली कहानी छिपी है बाकी के वोटों में। एक निर्दलीय उम्मीदवार को देखे 18.55% वोट मिले और पिछली बार की विजेता जेजेपी सिर्फ 0.92% पर सिमट गई। यही इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला नतीजा है। जरा सोचिए, जो पार्टी 2019 में 40% से ज्यादा वोट लेकर जीती, वो 2024 में 1% पर भी नहीं टिक पाई। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक राजनीतिक जमीन का खिसकना है। और इसी से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हर चुनावी रणनीतिकार को पूछना चाहिए, आखिर ये 40% वोट गया कहां? इस एक सवाल का जवाब ही बाढ़रा की पूरी राजनीतिक बिसात को समझने की चाबी है। इस सवाल का जवाब हमें नतीजों के ताने बाने में मिलता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक बटा हुआ चुनावी मैदान अनजाने में ही किसी एक पार्टी की जीत को आसान बना देता है। इस बिखराव के असर को समझने के लिए आइए बाढ़रा की तुलना उसके पास के ही एक विधानसभा क्षेत्र लोहारू से करते हैं। लोहारू में लड़ाई सीधी दो पार्टियों के बीच थी और वहां जीत का फासला 800 वोटों से भी कम का था। वहीं बाढ़रा में एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार के आने से मुकाबला कई कोनों में बंट गया और यहां जीत का फासला बढ़कर 7,500 वोटों से भी ज्यादा हो गया। इसे चुनावी विश्लेषण में वोट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब जब सरकार से नाराजगी वाले वोट कई उम्मीदवारों में बंट जाते हैं तो उसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिल जाता है। बाढ़रा में जो 18.5% वोट निर्दलीय को मिले, वो निर्णायक साबित हुए। और यहीं पर संवैधानिक मूल्यों की बात आती है। हर नागरिक की गरिमा एक सूचित निर्णय लेने की क्षमता में निहित है और इसीलिए ये जरूरी है कि मतदाताओं तक हर जानकारी जिम्मेदारी के साथ पहुंचे। बाढ़रा में 2024 में जो हुआ वो कोई इकलौता वाकया नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि इस इलाके की राजनीतिक जमीन हमेशा से ही बदलती रही है, किसी रेगिस्तान की रेत की तरह। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। 1996 से लेकर आज तक एचवीपी, आईएनएलडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, बाढ़ड़ा ने लगभग हर बड़ी पार्टी को मौका दिया है। किसी एक पार्टी ने यहां लंबे समय तक अपना गढ़ नहीं बनाया। ये एक क्लासिक स्विंग सीट का उदाहरण है। तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक साफ है, बाढ़ा की वफादारी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। इसे हर चुनाव में बार बार अपने काम से कमाना पड़ता है। यहाँ के मतदाता किसी विचारधारा के बंधक नहीं हैं, वे व्यावहारिक हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे अस्थिर और जटिल राजनीतिक मैदान में जीत का रास्ता कैसे बनता है? अब तक हमने विश्लेषण किया
चलिए अब एक रणनीतिक खाके की ओर देखते हैं। अगर हम विपक्ष के नजरिए से देखें तो मौके और खतरे दोनों ही शीशे की तरह साफ नजर आते हैं। ताकत है जमीन से जुड़ाव और ग्रामीण आधार, कमजोरी है सत्ता की ताकत और डिजिटल पहुंच में कमी, मौका है लोगों की शिकायतों में और जेजेपी के बिखराव में। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी की चुनावी मशीनरी और वोटों के फिर से बढ़ जाने का। इन चुनौतियों का जवाब एक सोची समझी 4 सूत्रीय रणनीति हो सकती है। पहला है आत्मा, यानी उम्मीदवार की अपनी एक मजबूत, सच्ची और व्यक्तिगत कहानी। दूसरा है कार्य, लोगों के असली मुद्दों पर, उनकी गहरी शिकायतों पर ध्यान देना। तीसरा है कला, यानी लोगों तक पहुंचने के लिए पारंपरिक और नए डिजिटल तरीकों का सही मिश्रण। और चौथा और सबसे अहम, चतुर्मुख, यानी अपने विरोधी की हर चाल को पहले से भांपना और उसे बेअसर करने की तैयारी रखना। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। चुनाव सिर्फ चेहरे या लोकप्रियता का खेल नहीं है, ये सिस्टम, स्ट्रैटेजी और चुनावी गणित को समझने का विज्ञान है। और इस विज्ञान का एक जरूरी हिस्सा जिम्मेदारी भी है। आज के अभियानों में मतदाताओं की जानकारी का इस्तेमाल करते समय उनकी सहमति और निजता का सम्मान करना सर्वोपरि है, जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी हमें सिखाता है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस बटी हुई राजनीति के दौर में क्या जमीनी हकीकत की गहरी समझ ही जीत तक पहुंचने का एकमात्र और सच्चा रास्ता है? बाड़ा का जनादेश इसी तरफ इशारा करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।